जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हमें आशा है कि बढ़िया होंगे। और देखिए आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आज। बड़ा अच्छा टॉपिक है भारत के संविधान का, और इससे बहुत सारे एग्जामों में, अधिकतर एग्जामों में भैया इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं जिसका नाम है बेटा सुप्रीम कोर्ट। आज अपन को पढ़ना है आर्टिकल 124। कल अपन ने बेटा आर्टिकल 123 के बारे में जाना था। आर्टिकल 123 में बेटा राष्ट्रपति का काय की चर्चा है? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का ये मतलब होता है कि जब बेटा मान लो सत्र नहीं चल रहा है और आपातकालीन कोई जरूरी अपन को कोई क्या बनाना है, अपन को कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला करके अस्थायी कानून बना देते हैं। और जब सत्र स्टार्ट होता है तो उसको पारित करके स्थायी कानून बना दिया जाता है। ये हमने कल बहुत बेहतरीन ढंग से आपको अध्यादेश के बारे में पढ़ाया था। आज बारी है आर्टिकल 124 की। तो देखिए बेटा, आज पढ़ना है अपन को अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में बेटा चर्चा है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अनुच्छेद 124 में क्या की चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में है बेटा? आर्टिकल 124। ध्यान से समझिएगा। अब आज अपना टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना। सुप्रीम कोर्ट है क्या? ठीक है, आज की क्लास बढ़िया क्लास रहेगी बेटा। बढ़िया थोड़ा सा लगे रहिए, डटे रहिए, और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और बेटा कर्म अच्छा करिए। कर्म प्रधान है अपने भैया एक बहुत विद्वानों ने बहुत अच्छी बात कही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म बहुत अच्छे करना है अपन को। ठीक है, और सकारात्मक रास्ते पे चलना है अपन को। ठीक है, अपना कर्म है पढ़ाई करना, तो बस पढ़ाई करना है अपन को। आ रही बात समझ में? समय किसी ने किसी का नहीं देखा है। समय भैया बलवान है, और अपना फ्यूचर या समय पता नहीं आगे चल के क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो इसी समय किसी ने किसी का नहीं देखा है। देखिए आज की क्लास क्या है, अपना जो प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है, अपन लोग हम पढ़ाते हैं तो हम 100% तरीके से पढ़ाएंगे। यदि हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो उसका हमें दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पूरा 100% निछावर होके हमारे सामने बैठे हो कि सर हमें ऐसा पढ़ाएंगे कि हमारी नौकरी लगेगी, क्योंकि आपने पूरा विश्वास हमारे। और यदि हम आपको अच्छा नहीं पढ़ाते, यदि हमारा एक दायित्व है, एक अध्यापक का, एक शिक्षक का दायित्व है कि जब बच्चे तुम यहाँ आए हैं पढ़ने, तुमसे पढ़ने आए, तो तुम उसको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ कि बच्चा, क्योंकि बच्चे ने तुम्हारे ऊपर 100% न्यौछावर हो गया है। बच्चा ये सोचता है कि तुम हमारे सर बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। तो बेटा ये शिक्षकों का, हम देखिए मेरी जो एज है बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा पढ़ाइए, इतना मेहनत करके पढ़ाइए। 1 घंटा की क्लास पढ़ाने के लिए आप घर में 5 घंटा मेहनत करिए, ताकि इतना अच्छा पढ़ा सको, बच्चों को कंटेंट इतना अच्छा दे सको कि उनको और किसी जगह से पढ़ने को ना पढ़े, और उनको जो आप पढ़ाओ आप वो पेपर में आए। इतनी मेहनत करो, यहां से वहां कंटेंट ढूंढ के लाओ, क्वेश्चन ढूंढ के लाओ। 1 घंटे पढ़ाने में 5 घंटे की मेहनत करो, ताकि बच्चा, क्योंकि बच्चा जो सोचता है, बच्चा ये सोच लेता कि हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं यही पेपर में आएगा, वही तैयारी करता है। तो इसलिए भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों के भविष्य पे ना खिलवाड़ किया जाए। बस मैं ये चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य पे ना खिलवाड़ किया जाए। बच्चों के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ, एक नेगेटिव चीज ना ला करके, ये दिमाग में ये ना ला करके कि जल्दी से कोर्स हो जाएगा तो बच्चा कोचिंग छोड़ करके चला जाएगा, फिर हम किसको पढ़ाएंगे, हमारे रुपया कहां से आएगा। तो बच्चों के साथ ये ना सोचा जाए। प्लीज बच्चों को पढ़ाओ अच्छे से, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको पढ़ा करके उनका कोर्स कंप्लीट करो, और उनको कह दो कि अब जाओ रिवीजन करो। ये इस तरीके से पढ़ाओगे तो एक दिन निश्चित ही बहुत ऊंचे जाओगे। ये नहीं कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तो ये नहीं। ठीक, चलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है आर्टिकल कौन से में बेटा? अनुच्छेद 124 में इसकी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट को हम भैया बहुत कई बार बताएंगे, तो लिखेंगे भी सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को हम बेटा शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करेंगे,
तो आप लोग को समझ जाना है, ठीक है। एससी लिख दिया करेंगे तो आप लोग को समझ जाना कि सुप्रीम कोर्ट सर ने लिखा है, क्योंकि अब पूरा लिखेंगे, कई बार लिखना है हमें, तो बार बार लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एससी लिख दिया करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को बेटा उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ये दोनों चीज भी पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय, सबसे उच्चतम, इसको बेटा उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, या भैया इसी को क्या बोल देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। इसको एससी भैया शॉर्ट में बोलते हैं, इसको उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा ध्यान से समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन किया गया था 1950 में। गठन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 1950 में। ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 1950 में। जब इसका गठन किया गया था तो बेटा इसमें सबसे पहले, जब इसका 1950 में गठन किया गया था, जब इसका 1950 में गठन किया गया था तो इसमें बेटा ध्यान समझिए, इसमें 7 जज थे। गठन 1950 में किया गया था तो तब इसमें 7 जज थे। कितने जज थे? केवल 7 जज थे, ये बात याद रखना। जब इसका गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जब गठन किया गया था बेटा, सुप्रीम कोर्ट अपने यहां का सबसे बड़ा न्यायालय है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है बेटा, तो वो गठन 1950 में किया गया था और तब इसमें कितने जज थे? 7 जज थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33+1 अर्थात कितने? 34 जज हैं। 33+1 अर्थात कितने जज हैं बेटा? 33 तो बेटा ये जज हैं, ये भैया साधारण जज हैं, और एक 34वां है, ये भैया मुख्य न्यायाधीश। मतलब जज को अपन लोग न्यायाधीश भी बोल देते हैं। जज को क्या बोल देते हैं? न्यायाधीश। तो जज को अपन लोग न्यायाधीश बोल दे या भैया जज बोल दे, कछु भी बोल दो, जज बोल दो चाहे न्यायाधीश बोल दो। तो भैया एक 33 न्यायाधीश है, 33 जज है और एक मुख्य जज है, अर्थात बेटा उसको क्या बोल दे? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम क्या है बेटा? संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है बेटा? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में जब इसका गठन हुआ था तब इसमें कितने जज थे? 7 जज थे। और भैया और जब अभी वर्तमान में कितने हैं? 34 हैं। 33 जज हैं, एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश। अगला भैया अपन लोग समझते हैं अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जानते हैं। यदि भैया इसकी संख्या को घटाना बढ़ाना है, घटेंगे तो बहुत ही कम, घटेंगे तो 33+1 34, तो इतने बड़ा देश, कितनी जनसंख्या है? 141 करोड़। भैया इतनी बिलात जनसंख्या और बेटा कितने जज? 34 जज संभालेंगे लाना है, तो घटेगी तो बढ़ेगी ही। तो जब इसकी संख्या, यदि मान लो जजों की संख्या को घटाना बढ़ाना है तो बेटा संसद होगा, संसद घटाएगी बढ़ाएगी, संसद से पारित होगा। तो यदि बेटा मान लो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है बेटा? जजों की वृद्धि का अधिकार, जो जी जज है 34 जज हैं, इनको बेटा वृद्धि का अधिकार किसको है बेटा?
संसद को। जजों की संख्या में लिख दो पूरो, जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को। जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को। जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को। अगली बात समझ में। इसके बाद बेटा समझते हैं जो जज बनते हैं, कौन बनते हैं बेटा? जो जज बनते हैं, जैसे 33+1 है, 34 है, 34 जो जज बनते हैं, इनकी योग्यता कैसी होती है? इसकी योग्यता जानते हैं अपन लोग। इनके बनने की क्या योग्यता क्या होती है? योग्यता किस तरीके से बन, कौन किस क्या किया जाए ताकि भैया ये 34 अपन लोग बन जाए। जैसे हमें बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भैया सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? तो सबसे पहले तो बेटा क्या करना पड़ेगा अपन को? 10 साल तक, कितने साल तक? 10 साल तक, 10 साल तक कहां पे? 10 साल तक अपन को हाई कोर्ट में भैया क्या करना पड़ेगी? वकील रहना पड़ेगा। 10 साल तक हाई कोर्ट में, HC मतलब हाई कोर्ट, 10 साल तक हाई कोर्ट में अपन को क्या रहना पड़ेगा? वकील रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? वकील। 10 साल तक हाई कोर्ट में अपन को क्या रहना पड़ेगा? वकील। 10 साल तक हाई कोर्ट में अपन को क्या रहना पड़ेगा? वकील। और बेटा 5 साल तक, 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहना पड़ेगा? जज रहना पड़ेगा। 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहना पड़ेगा, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहना पड़ेगा। और राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में कानून का, राष्ट्रपति की नजर में कानून का क्या होना चाहिए? अच्छा जानकार होना चाहिए। ये 3 चीजें भैया, जानकार होना चाहिए। ये भैया 3 चीजें, ये 3 चीजें भैया राष्ट्र जज बनने, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये 3 चीजें की योग्यता होनी चाहिए। 10 साल तक हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? वकील होना चाहिए। बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? तबीयत सही नहीं है क्या? है तो फिर सामने देखो, योग्यता क्या है? 34 जज बनने में से किसी यदि बनना है तो अपन को 10 साल तक क्या रहना पड़ेगा? हाई कोर्ट में वकील रहना पड़ेगा। 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहना पड़ेगा। राष्ट्रपति की नजर में कानून का क्या होना चाहिए? अच्छा जानकार होना चाहिए। ये 3 चीजें बेटा अपन को क्या बनाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। यदि ये 3 चीजें अपन ने फॉलो कर ली, पहले 10 साल तक अपन को हाई कोर्ट में जज रहना पड़ेगा, फिर इसके बाद वकील रहना पड़ेगा, फिर 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहना पड़ेगा? जज। 15 साल तो यही हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में, और राष्ट्रपति की नजर अर्थात किसकी नजर? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की नजर। जो भी राष्ट्रपति देश का करता है वो किसकी सलाह से करता है? मंत्री परिषद अर्थात प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद कहते हैं तो प्रधानमंत्री समझ लेगा। और कैसे मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की भैया सलाह से तो काम करता है राष्ट्रपति। करता है कि नहीं करता है? तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से तो हम कह देंगे राष्ट्रपति की नजर। तो राष्ट्रपति नाम आगा तो सलाह खुद है हमेशा, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की नजर में कानून का वो भैया इंसान का होना चाहिए? अच्छा जानकार होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की क्या है बेटा? योग्यता। वो जज बनने की क्या है बेटा? योग्यता। जज बनने की क्या है? ये योग्यता। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जो इनका गठन होता है, इनकी नियुक्ति होती है, इनकी 33 पहले 33 समझान, 33 जजों की नियुक्ति, 33 जजों की। मान लो भैया वो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहो, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा, राष्ट्रपति की नजर में भी कानून का क्या हो गया? अच्छा जानकार। लेकिन जब भैया इतनी चीजें फॉलो कर ली उन्हें, इतनी चीजें क्या कर ली? इतनी चीजें भैया उसके फॉलो कर ली उसने, इतनी चीजें हैं उसके पास, फिर भी इनको नियुक्ति कौन दिलाएगा? नियुक्ति अर्थात उनके जो कॉल लेटर आएगा तो उसमें किस किस सिग्नेचर होंगे कि भैया ये इसको बना दिया गया। तो 33 में से 33 लोगों को, अर्थात बेटा जब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं तो इन 33 लोगों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति दिख रहा है ना?
दिख रहा है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात बेटा 33, इनकी नियुक्ति बेटा कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता है। इनकी जो 33 न्यायाधीश हैं, जो 33 न्यायाधीश है बेटा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है कौन? इनकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश। नहीं, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है? किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीशों से। किससे सलाह लेता है बेटा? मुख्य न्यायाधीशों से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलिए, बोलो। सुप्रीम कोर्ट के जो 33 हैं, ये 33 हैं, इनकी नियुक्ति बेटा करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? ध्यान से समझिए, जो 33 जज हैं, इनकी जीव अर्थात 34 की सबकी करता है, वो नियुक्ति सबकी कर देता है। 33 जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 33 जजों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। और सलाह किससे? ये सलाह किससे लेता है? सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीशों से। मुख्य न्यायाधीशों से, न्यायाधीशों से सलाह किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीशों। ध्यान समझना, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, जो 33 न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सलाह किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीशों से। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ध्यान से समझ लीजिए। अब जो एक है ये मुख्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति है, करता तो भैया कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन जो सलाह है, जो सलाह है भैया, क्या सलाह है? वो सलाह बेटा लेता है किससे? वो सलाह बेटा लेता है, क्योंकि भैया अभी जजों की नियुक्ति की थी तो सलाह किससे ली थी? अब जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो बड़ी सलाह तो लेगा ही लेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ पुतरा है, बैठा है बस। लेकिन सलाह कौन देता है? तो इनकी 33 की नियुक्ति करने में भैया मुख्य न्यायाधीश सलाह दे देता है, और एक की नियुक्ति करने में, एक की नियुक्ति करने में एक सिस्टम लगाता है, कोलोजियम सिस्टम। कौन सा? कौन सलाह लेता? किससे? कोलोजियम सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम का हो जो भैया, कोलोजियम सिस्टम क्या होता है? व्हाट्स कोलोजियम? कहते यो आई आस्क यू मौनी बनत कोलोजियम सिस्टम। तो कोलोजियम सिस्टम क्या होता है? ध्यान से समझ लीजिए भैया। 5 सीनियर जज, कितने? 5 सीनियर जजों को भैया राष्ट्रपति अपने पास बुलाता है। कहाँ के? यही के, सुप्रीम कोर्ट के। 33 है ना, उन्हीं के बुलाओ। 5 सीनियर के बुला ले। 5 सीनियर जजों को बुलाता है अपने पास और उनसे पूछता है का भैया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो सही है कि नहीं है? तो 5 में से भैया कह देते हैं कि यही बढ़िया है, यही कर दो। यदि 5 की सहमति हो गई, 5 की सहमति हो गई, तो भैया उसी को राष्ट्रपति क्या दिला देता है? शपथ दिला देता, नियुक्ति दिला देता है। तो बेटा कोलोजियम सिस्टम क्या होता है? 5 सीनियर वरिष्ठ, 5 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जजों को बुलाकर क्या लेना? सलाह लेना। क्या कहलाता है बेटा? कोलोजियम सिस्टम। आप समझ में आओ कोलोजियम सिस्टम का है? नहीं आओ समझ में? अभी नहीं आया? चलिए देखिए, कोलोजियम सिस्टम मतलब जब बेटा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, जजों की नियुक्ति करना है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, तो बेटा कौन करेगा? लेकिन सलाह किससे लेगा? जो 34 मुख्य न्यायाधीश है। मान लो तुम जाओ और हम कान मुख्य न्यायाधीश। क्लास में भैया सब लड़का होते, लेकिन एक मॉनिटर होते हैं। तो भैया वो मॉनिटर कक्षा को सबसे अच्छे स्टूडेंट होते, वही के पास चौक रहा थी और डस्टर रहा थे,
वही ब्लैक बोर्ड पोता थे, वही साफ करत है, वही ओके ओके ओ थोड़ी एटीट्यूड अलग रहा थे जब वो आया था अपने आप में, अपने आप के मिनिस्टर समझे, ओके ओके दो तीन दोस्त रहा थे वो के चमचागिरी करत रहा थे, को कक्षा में कछु भी काम हो रहे, जी सर जी, सर जी जी सर जी जी सर जी जाओ, और सर जी वही कक्षा प्रमुख है, वही कक्षा प्रमुख से जाओ कपड़ों में प्रेस करवा के आओ, जाओ 2 किलो आलू लेके आओ, कैसे भैया हम रहे हैं हम रहे हैं ना तो हमें पता है, हाँ जाओ चक्की से हमारा आटा पिसवा ले आओ, पढ़त कम है, मास्टर साहब के घर को काम ज्यादा करत है, हाँ भैया पढ़त कम है, सबसे ज्यादा पहले जब कक्षा को प्रमुख ना आतो, जब वो लड़का भैया कक्षा प्रमुख ना आतो अर्थात मॉनिटर ना आतो तो इतना बढ़िया पढ़ाते तो होशियार हो, और जौन दिन से क्लास को मॉनिटर बना दो वही दिन से वो रेशियो का होगा, यही सो कहेगा बेटा सफलता के पचाबो सीखने अपन के, पचाबो एक दिन एक टेस्ट बहुत टॉप मार दो, टेस्ट हुआ और तुमने क्या मार दिया, टॉप मार दिया, और जब टॉप मार दिया तो बस अगले अब उगे पचाने हैं उगे पचाने नहीं था अगले दिन अब पहले आओ तो भैया हाफ बढ़िया तरीके से फुल टी शर्ट पहन के बढ़िया सादा कपड़ा पहन के आओ तो आराम से बस बाल अपने बालन से मतलब नहीं है, दाढ़ी आड़ी से कुछ मतलब नहीं है, आराम से आके पढ़ा तो, और जो ना से टॉप मार दो तो नहीं बेटिया ने हाय दैया यही ने टॉप मारो, अरे यही लड़का ने टॉप मारो, उन जहां से जो देखो अंग्रेज दिन से बाल कट गए, दाढ़ी आड़ी सेव हो गई, बढ़िया हाफ टी शर्ट में आ गो अगले दिन से भैया, और धीरे 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 हमें आप में तैयारी कैसे करते हैं हमें बता दोगे जी, बता देंगे, कैसे बताएंगे जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, चाट लो खुद तो चटेइए लड़का के और चाट लो, तो बेटा मेहनत क्या करने पचाबो सीखने या जो सफलता आई थी, नहीं तो सफलता वही में सिमट के रह जाओ, तो अपन के सफलता मिली तो ऐसे रेशियो ऊपर ही जाओ चाहिए, रेशियो नीचे नहीं जाओ चाहिए भैया, जब वाली चीज हमारे ऊपर बहुत लागू भई है, हमने बहुत ही चीज के शिकार भाई है, इसे हम तुम्हें बहुत समझाऊ थे, हमें बहुत इतनी शिकार भाई, इतने शिकार भाई नहीं मैं कि समझ लो हमने जिंदगी खराब कर ली यही में, तो लड़का बनी लड़की ने टॉप मारो तो लड़का तो बेटा इतना पर ये चीज के ध्यान रखने कोई से मतलब नहीं है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, तो लड़का इतना खचरा हो तो लड़का तो खचरा होते कि लड़की को नंबर पाजे, लड़की को नंबर पाजे 25-30 ठैया भैया करंट अफेयर की पीडीएफ बना के भेज दे, और लड़की खिसका रही और एक बाद लड़की भी इतनी खचरी होती कि उन्हें पीडीएफ दिखी कि तेरा करंट अफेयर की और नीचे ऐसे कछु ना करे तुरंत ही लग दे, थैंक यू ऐसा ही से देख ले उन्हें थैंक यू लिख दो उन्हें, अब जॉनी पे तो तेरे नंबर कहाँ से मिलो दुनियादारी हो कछु नहीं, थैंक यू, अब वो प्रोसेस बढ़ाने लगी, आज आप लेट क्यों आए थे, हम तो नहीं है पता कि क्या आए थे लेट, हाँ यही सब, तो ये सब चीजों से क्या करना है अपन के, दूर रहना है, बचना है, बहुत दूर रहना है, बचना है बेटा, ध्यान रखिए, ये सब चीजें बहुत गंदी चीजें हैं, तहीं से भैया लड़का बिगड़ा थे, लड़कियां तहीं से बिगड़ती, शिक्षा से पहले यही होते, अब क्या करें, मोबाइल तो जरूरी है, मोबाइल बिना कुछ नहीं है, मोबाइल प्रेजेंट में पढ़ाई के साथ, पढ़ाई में मोबाइल बहुत जरूरी है, इसे मोबाइल बहुत जरूरी, लेकिन मोबाइल को दुरुपयोग नहीं है, हाँ माइंड सेट कर लो, माइंड सेट, लेकिन क्या करें माइंड सेट चाहे जे कसु कर लो हैं, वे एक संत थे, कौन आते संत थे, एक रैदास जी नहीं, अरे एक ये संत जी थे, उनकी एक दैया उन्हें स्त्री ने उसकी तपस्या भंग कर दी थी, एक संत का नाम दिमाग से नहीं आ रहा, हाँ
चलिए देखिए भैया, ये देखिए आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में भैया ध्यान से समझ लो काय की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट को बेटा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते, गठन 1950 में। और इसमें जब इसका गठन हुआ तो इसमें कितने जज थे? 7 जज थे। वर्तमान में कितने जज हैं? 34 जज हैं। और भैया जिसमें से 33 क्या है और एक क्या है? जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से? कोलोजियम सिस्टम की सलाह से। कोलोजियम सिस्टम क्या होता है? वरिष्ठ 5 वरिष्ठ जजों की बुलाकर उनसे सलाह लेता है। योग्यता क्या है बेटा? 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज। राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा। अब भैया एनीबॉडी बताओ, किसी को कोई डाउट है? बोलिए भैया, यहाँ पे यदि डाउट हो तो पूछ लो। बिन्नू, डॉक्टर और मास्टर और वकील 3 जनन से छुपाओ नहीं जात। हाँ हाँ, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 5, जैसे 5 में से 5 है तो 5 में से यदि अधिक से आधे से अधिक से आधे 3 लोगों ने सहमति दे दी तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे तो उसको फिर नहीं किया जाएगा, तो फिर उसको नहीं किया जाएगा। ठीक, अगली बात समझ में। 3 लोगों से बेटा कोई बात नहीं छुपाई जाती। डॉक्टर, मास्टर, वकील। मास्टर से तुम कहोगे समझ में आ गो तो हम तो क्या समझें, समझ में आ गो, आप बढ़ जाए ना आगे। और डॉक्टर के कहो कि पेट पे रात, तो जब कहो पेट पे रात तो का सोच है, तो पेट आए। और वकील के तुम छुपाओगे हमने जो दोष हमने मारो तो तलवार से, और तुमने कह दो हमने तो सुइया को चुदाई थी। तो रुपया दे वकील को क्लियर बताओ ना कि हाँ तलवार से या काटो तो, है ना। तो भैया डॉक्टर, मास्टर और वकील 3 लोगों से कोई बात छुपाई नहीं जाती है। यदि तुम छुपाओगे तो उसमें उस सामने वाले का भैया, उसका डॉक्टर, वकील और मास्टर का भैया कोई का नहीं है, दोष नहीं है उसको भैया। लेकिन दोष किसको लगेगा? तुम्हें। तुम छुपा लो अपनी और बताते चलोगे कि सर जी आ गया तो भैया हम तो समझ लेंगे कि आ गया। और नहीं यदि बताओगे नहीं आया तो कहा है हम फिर समझाएंगे आपको, बार बार समझाएंगे, लगातार समझाएंगे, कई बार समझाएंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए। आप आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे देखिए एक चीज बता दें कि जो जज होते हैं, जज इनका जो 33 + 1 34 जज हैं, इनका कार्यकाल बेटा होता है 65 वर्ष। किनका कार्यकाल होता है? इनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है? 65 वर्ष। 65 वर्ष या बेटा 5 साल। कितना 65 वर्ष या कितना बेटा? 5 साल। 65 वर्ष या 5 साल इनका बेटा कार्यकाल। यहां लिख दें, यहां पे जजों का कार्यकाल, जजों का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 65 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष या बेटा 5 वर्ष। इनमें से जी को जल्दी होगा, इनमें से जो जल्दी हो गया बेटा, अधिकतर बेटा ये कंप्लीट होता है, अधिकतर ये 65 वर्ष। क्यों? क्योंकि बेटा यहां तक पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट का जज बनते बनते बेटा बहुत तेज हो जाती। कहते कहा है अब अपन को जो अभी तो बनने, पहले 10 साल हाई कोर्ट में रहने, 5 साल का रहने, अब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रहे, पढ़ाई मन चाहे साल का रहे, पढ़ाई करी मान लो 30-35 साल तक पढ़ाई करी, जब वकील के लिए ऐसे ये बन जात का जाने लॉ जाने कितनी चीजें करने पड़ती हैं। तब उम्र निकल गए 30 और 10 साल है मेरे 40, 5 साल 45 और अब और प्रैक्टिस करत रहे 50 और करी 60। तो मतलब अधिकतर जग कंप्लीट हो जाते जो, और यदि जग कंप्लीट नहीं भाई, अब मान लो 60 में नियुक्ति भई थी, कितने में? 60 में नियुक्ति भई, कितने में? 60 में। और भैया और कितने में? 65 में। और मान लो 62 में भई तो 65 में मतलब कितने में निकाल दो जे?
मतलब उसकी एज कितनी है, 62 साल है, और 62 साल में उसकी नियुक्ति भाई, तो भैया कितने साल रहे हैं वो की? 3 साल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले ये कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने साल? 65 साल की उम्र हो गई। 65 साल की उम्र भैया हो जाने के पर आदमी ज्यादा सोच नहीं पाता है। बूढ़ो और बारो का होते बराबर होते, बूढ़ो और बारो। बूढ़ो मतलब बुजुर्ग, और बारो मतलब का छोटा बच्चा। दोनों की बुद्धि कैसी हो जाती है? समान हो जाती है। अब तो देखो बुजुर्ग वाला हुआ जाना कैसी बेकी बेकी सी बातें करने लगते हैं, और बच्चा कैसे बेकी बेकी सी वो तो करता है कि अम्मा मो तो भंटा ही लो बा नहीं तो का करे लूट जे हैं ऐसे। और बुजुर्ग बुजुर्ग खाना न खे के पपरियां बनाओ जब खे हैं, जो पहले पूरा हो जाए। 65 वर्ष या 5 वर्ष, जो पहले क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसका ये क्या हो गया बेटा? कार्य का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बेटा इस तरीके से आपका क्या खत्म हो गया बेटा? इसको अब एक चीज और है, त्याग पत्र। यदि इसको त्याग पत्र देना है, क्या देना है इसको भैया? त्याग पत्र देना है। अर्थात बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया कोई सुप्रीम कोर्ट का, मान लो बेटा सुप्रीम कोर्ट को जज बन गई जी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, मान लो जी जज बन गई। भैया त्याग पत्र जो है, जो त्याग पत्र है, तो त्याग पत्र ये किसको देते हैं भैया? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देते हैं? अर्थात कहने का मतलब क्या है बेटा कि मान लो कि इनकी जज बन गई थी, बिन्नू है गंगावती जज बन गई थी बेटा, गंगावती जज बन गई थी। एक के बाद बढ़िया तरीके से नियुक्ति सब दे दी, सबका जितना जो फॉलो हुआ तो सबका चुका हुए ना। एक के बाद बेटा इनकी अम्मा कैसे आने लगी इनकी अम्मा कैसे आने लगी कि जमा होते सर के जा थी नहीं करने। तो अब भैया अब जब इनके अम्मा कैसे आने लगी तो के भैया जी त्याग पत्र देते हैं, राष्ट्रपति के लिख के दिया है कि सॉरी सर अम्मा कैसे आती, तो त्याग पत्र किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को। बात समझ में आ गई? बोलिए, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई है? और चलिए भैया देखिए, ध्यान से समझिएगा। यदि जज अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जो सांसद हैं वो सुप्रीम कोर्ट वो संसद से क्या लग सकता है? इस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या लगा सकते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया इन पर क्या लग सकती है? लग सकती है कि नहीं लग सकती है? यदि इसको अच्छे से काम नहीं कर रहे तो भैया क्या कर, इसको हटा भी सकते हैं जजों को। और त्याग पत्र तो पता ही आपको राष्ट्रपति को देता है। कैसा? नियम कानून बनाने पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इसे हटाना है, अच्छे से काम नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको कौन को है तो संसद उसको वहां से करके उसको पारित कर दे, उसको हटा दी जाएगी, लेकिन उसके नियम कानून पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। वह उसका जो नियम है पता पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और संसद में उसका वो तोड़न उड़न लगे कि ये संसद ने कोई पारित किया, वो सुप्रीम कोर्ट उसको कोई डिस्टर्ब करने लगे, तो वो नियम कानून एक दूसरे की बात पे कटाक्ष नहीं करेंगे। और ना कि ताकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है अच्छे से काम ना करे तो भैया संसद है, या सुप्रीम कोर्ट या संसद के कोई अच्छे से कोई काम ना करे तो सुप्रीम कोर्ट झाड़ देगी, उसको हटा देगी। अगली बात समझ में? इस तरीके से ये भैया तय होगा। आर्टिकल 124 काय के बारे में पढ़ाया आपको? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसका? अच्छा वेतन है, तो वेतन बेटा अभी आगे पढ़ाएंगे। आर्टिकल आगे है जिसका वेतन है जो 33 है, जो 33 है, इसका वेतन है 2,50,000। आओ, इसका वेतन कितना है? इसका वेतन है 2,50,000 और इसका वेतन है 2,80,000। इसका वेतन कितना है?
इसका है 2,80,000, इसका ना है 2,50,000, 2,50,000, 2,80,000 है संचित निधि से। अभी बता रहे हैं, हमें आगे पढ़ाएंगे, इसका आर्टिकल आगे है ना जजों का वेतन, तो उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। कोई चीज छूटेगी नहीं, इस बात की गारंटी है आपकी, परेशान ना होइए। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले ये बताइए, आई? तो भैया अब इसको आप लोग लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक।